सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो आपका क्लास टेंथ का जो सिलेबस है और ख़ासकर जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके हवाले से हमने बात की थी कि आपका जो सिलेबस है, जो आपके पेपर्स हैं, जो पैटर्न है एग्ज़ामिनेशन का या जो इवैल्यूएशन है, इसमें काफ़ी सारी चेंजेस लाई जा रही हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उस मुनासिबत से हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की थी जो आपके सिलेबस में दी गई हैं, और अभी और कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। और जो आपका जो पेपर पैटर्न है, जो आपका जो क्वेश्चन जो आते हैं उनमें अभी क्या क्या चेंजेस लाई जा रही है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था कि एक जो आपकी जो लैंग्वेज है और जो आपका लिटरेचर का पोर्शन है, दोनों चीज़ों पे फोकस किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं, दैट्स यू हैव टू राइट सिंपल एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स। आपको एग्ज़ाम में अभी वैसे वो लॉन्ग टाइप वो एसेज नहीं लिखने हैं। मोस्टली जो आपके पेपर्स आते हैं, यू हैव टू राइट सम प्रिसाइज ब्रीफ पैराग्राफ्स ऑन सर्टन टॉपिक्स, और नरेटिव्स या किसी चीज़ पे आपको एक बात करनी है, कोई ऐसे टाइप जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, अपना व्यू पॉइंट है, वो देना है। एंड बाई प्लानिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, राइटिंग, फाइनलाइजिंग, और जो आपकी राइटिंग है उसके हवाले से जो यहाँ पे आपको एक गाइडलाइन दी गई है कि वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है। दैट मीन्स बिफोर राइटिंग यू हैव टू प्लान। आपको कोई भी चीज़ लिखने से पहले जो आपको प्लान करना है, आपको सोचना है कि कैसे लिखना है, और फिर उस जो चीज़ आपने लिखी है, जो चीज़ आपने राइट डाउन की है, यू हैव टू रिवाइज दैट अगेन। आपको इसको फिर से एक बार पढ़ना है। और एडिटिंग, उसमें जो कुछ गलतियाँ खामियां रह गई हैं, यू हैव टू एडिट दोज वेरी दीज मिस्टेक्स। और अगर उनमें कोई वो शॉर्ट कमिंग्स या कुछ लूप होल्स रह गए हैं आपके राइटिंग में, एंड देन यू हैव टू राइट दैट। आपको फिर से वो लिखना है ताकि आपकी जो राइटिंग है उसमें एक सोफिस्टिकेशन आ जाए। एंड देन देयर इज़ फाइनलाइजिंग। फाइनलाइजिंग मीन देन यू हैव टू राइट ए फाइनल ड्राफ्ट। तो असल में ये एक टेक्निक है जिससे आपकी जो राइटिंग है वो बेहतर हो सकती है। पहले आपको लिखना है, फिर उसमें जो रिवाइज़ करना है, और फिर रिराइट करना है, फाइनलाइज करना है। तो ये आपकी राइटिंग के रिलेटेड है, ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाए। देन देयर इज़ राइट रिपोर्ट्स ऑफ फंक्शन इज़ रिलेटेड टू स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी। अभी वैसा आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा कि आप एक दो ऐसे याद करके जाओगे और वही आएंगे। आपको वहाँ पे जो जिसने पेपर सेट किया है वो किसी भी टॉपिक पे आपको लिखने को कहेगा। चाहे आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, चाहे आप कोई पिकनिक पे गए हो, या आपके स्कूल में कोई एनुअल डे है या दूसरी चीज़ें हैं, आपको उन पे बात करनी है। दैट मीन्स आपको एग्जामिनेशन में जो ये सोच के जाना है कि वहाँ आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा और आपको उस पर लिखना है। तो उस रिलेटेड आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी। वहाँ पे आपका टीचर आपको हेल्प नहीं कर सकता। चाहे आपके फैमिली में कोई फंक्शन है, या आपकी जो जैसे कि डायरी राइटिंग होती है, या आपकी कम्युनिटी में कुछ हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, वो चीज़ आपको उन पे आपको लिखने को कहा जाएगा। या जो अभी आपका कोई सोशल इशू है, या कोई अभी जो करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा है, तो उन टॉपिक्स पे आपका एग्ज़ाम में जो कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिस पे आपको कुछ ना कुछ राइट डाउन करना है। देन देयर इज़ राइट पर्सनल ऑफिशियल बिजनेस लेटर्स। आपके जो लेटर राइटिंग में आते हैं, चाहे पर्सनल लेटर जो आप किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को लिखते हैं, ऑफिशियल किसी सरकारी ऑफिसर को, या किसी जो कोई मिनिस्टर है या कोई बड़ा कोई ब्यूरोक्रेट है। एंड देन देयर इज़ बिजनेस लेटर्स। अगर आपका कोई जो कारोबारी कोई आपका कुछ रिलेशन है, या कोई आपका जो कारोबार में बिज़नेस में कोई साथी हैं या कोई ऑफिशियल है, तो उसको आपको जो आपका बॉस है उसको जो ख़त लिखना है वो आपको आना चाहिए। एंड देन देयर इज़ आर्टिकल्स। आपको जो आर्टिकल जो मज़ामीन होते हैं न्यूज़पेपर्स में वो लिखने हैं, या किसी चीज़ पे अगर आपको डिबेट करना है वो आप कैसे मैनेज करोगे। पैराग्राफ्स लिखने हैं बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्लूज़। वहाँ पे आपको जो विजुअल कोई पिक्चर दी जाएगी एग्ज़ाम में, जैसे पिछले साल का जो 8th का जो पेपर था, वहाँ पे कोई वो स्केच दिया गया था और उनको उसी पे एक स्टोरी या एक आइडिया फ्रेम करके कुछ लिखना है। और वर्बल क्लूज या आपको वर्बली वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे, कुछ क्लूज गए होंगे, फिर आपको उन चीज़ों को जोड़कर एलाबोरेट करना है और उन पे एक कंपोजिशन बनाना है। टेक्सचुअल इनपुट्स, या आपको टेक्सचुअल कुछ इनपुट्स दिए जाएंगे, कुछ वहाँ पे जो लाइन्स लिखी होंगी, कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, आपको फिर उनको जोड़कर जो कोई ऐसे स्टोरी या इस तरह की चीज़ लिखनी होगी। तो वैसे आपका अभी जो एग्ज़ाम में जो पैटर्न बनता जा रहा है। इवैल्यूएट एंड एनालाइज कंटेंट इन प्रिंट फॉर्म सच एज टेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ब्लॉग्स एट्सेट्रा।
چونکہ ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے، تو آپ کو جو چاہے کوئی نیوز ہے، چاہے کچھ ٹیکسٹ ہے، نیوز پیپر میں کچھ آیا ہے، میگزینز، بلاگس جو ابھی لکھ رہے ہیں لوگ، تو وہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ آپ وہ سب کیسے لکھ سکتے ہو، یا کوئی نیوز پیپر میں کوئی سٹوری ہے، آپ کو اس ٹائپ کی چیزیں لکھنی ہے، تو کوئی ایونٹ ہے، کچھ چیز آپ کو رپورٹ کرنی آنی چاہیے۔ پروموٹ کور ویلیوز سچ ایز ٹالرنس، اور آپ کی جو لینگویج ہے وہ آپ میں یہ چیزیں بھی پروموٹ کرنی چاہیے کہ ٹالرنس جو آپ کا جو ایک وہ برداشت ہے، قوت برداشت ان ریلیشن ٹو دا ڈفرنٹ پیپل، ٹو دا ڈفرنٹ سیکٹس آف دا سوسائٹی، ٹو یور فیلو اسٹوڈنٹس، آپ میں وہ چیزیں آنی چاہیے۔ خالی آپ کی جو لینگویج ہے، دوسری چیزیں وہی کافی نہیں ہے۔ اپریسیشن آف ڈائیورسٹی، آپ کیسے جو ڈائیورسٹی ہے سوشل کلچرل، جو ایک پلیورلزم ہے، ایک ڈائیورسٹی ہے، وہ آپ کیسے اپریشیٹ کر سکتے ہو، دوسرے کلچرس کے لوگوں کو کیسے آپ سمجھ سکتے ہو، ان کی جو کلچر ہیں، ان کی جو کسٹمز ہیں۔ اینڈ دین دیئر از سیوک ریسپانسبلٹی، سماج کے ریلیٹڈ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جیسے کہ انوائرمنٹ ریلیٹڈ، کلچرلی، سوشلی، پولیٹیکل، آپ ایکٹیو ہونی چاہیے تھرو ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن۔ آپ کو ان چیزوں پہ ڈبیٹ سپوز کرنا ہوگا، یا آپ کو اپنا ایک ویو پوائنٹ دینا ہوگا، یا آپ کو کوئی ڈسکشن کرنی ہوگی، یا آپ کو وہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہوگا، اس پہ کچھ لکھنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ یو نیڈ ٹو لرن دیز، جو آپ کے جو ٹریٹس ہوتے ہیں ایجوکیشن میں، جو ایجوکیشن کا اصلی جو مقصد ہے کہ آپ ایک سماجی طور پر ایک اچھے انسان بن جاؤ، ایک اچھے شہری بن جاؤ، تو یہ چیزیں بھی لینگویج آپ کو سکھانی چاہیے۔ آپ کیسے دوسروں کے ساتھ بیہیو کرو گے۔ اینڈ دین دیئر از ریفر ٹو ڈکشنری، تھیسورس، پیریوڈیکلس اینڈ بکس فار انڈرسٹینڈنگ اینڈ رائٹنگ پرپزز اینڈ یوزز دیم ان اسپیچ رائٹنگ۔ اس کے علاوہ آپ کی جو لینگویج ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ ڈکشنری کا استعمال کر سکتے ہو۔ ابھی آپ کے فون میں بھی ڈکشنری ہوتی ہیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھیسورس کوئی جو سبجیکٹ ریلیٹڈ کوئی ڈکشنری ہوتی ہیں، یا پیریوڈیکلز جو ہوتے ہیں، جو نیوز پیپرز میں آتے ہیں، یا ہفتہ وار، یا جو فورٹ نائٹلی وہ پیریوڈیکلز، جرنلز، اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اینڈ بکس فار انڈرسٹینڈنگ، اور ایسی بکس جس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ امپروو ہو جائے، جو آپ کو جو ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، لسننگ، ان چیزوں میں آپ کی مدد کرے۔ اینڈ رائٹنگ پرپزز، جو رائٹنگ پرپزز ہیں، لکھنے کے مقاصد، اینڈ یوزز دیم ان اسپیچ رائٹنگ، آپ کیسے ان پہ بول سکتے ہو، اور کیسے وہ آپ کو رائٹنگ میں مدد کر سکتے ہیں، جو بیسک کچھ بکس ہوتی ہیں لینگویج کی۔ تو یہ چیزیں ابھی آپ کو سمجھنی ہوگی۔ آپ کو خالی جو آپ کا جو سلیبس ہے اس میں آپ کو وہ باؤنڈ نہیں رہنا ہے۔ یو نیڈ ٹو ہیو این آؤٹ آف باکس، جو آپ کی تھنکنگ ہے، جو آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہونی چاہیے۔ فارم اے ساؤنڈ بیس فار دا اسکلز ریکوائرڈ ٹو کمیونیکیٹ ان انگلش، اور انگریزی زبان میں آپ کی ایک اچھی خاصی بیس ہونی چاہیے، سو دین یو کین communicate, you can talk, you can, then there is converse with anyone. آپ کسی کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہو، اور آپ اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یو شوڈ بی comfortable enough to put forth your ideas. آپ میں اتنا کانفیڈنس آ جانا چاہیے کسی بھی زبان میں، اور یہاں پہ اگر ہم انگریزی کی بات کریں گے کہ آپ اپنے آئیڈیاز دوسرے کو سمجھا سکو۔ ڈیولپ ایبلٹی یوز انگلش افیکٹولی فار پریکٹیکل کمیونیکیشن، جو پریکٹیکل کمیونیکیشن ہے، آپ جو ڈے ٹو ڈے آپ کی جو لائف ہے اس میں آپ کسی کے ساتھ اس زبان میں بات کر سکو، ان اے وائرائٹی آف سیکنڈ لینگویج سچویشنز، جب آپ کی اپنی زبان کسی کو سمجھ نہیں آئی، اور آپ کی جو سیکنڈ لینگویج ہے دیٹ از انگلش ہیئر، اینڈ یو نیڈ ٹو بی کمفرٹیبل اینف ٹو ٹاک اور کنورس ود دیٹ ویری گائے ان دس سیکنڈ لینگویج دیٹ از انگلش۔ کل کو آپ کو کہیں جانا ہے، آپ کسی بندے کے ساتھ انگلش میں آسانی سے بات کر سکو۔ تو یہ اصل میں جو ابھی جو نئے پرپزز ہیں، یا جو ایم یا گولز ہیں آف دس یور، جو آپ کا سلیبس میں ابھی کچھ چینجز لائی جا رہی ہے، تو اس حساب سے آپ کو ابھی یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے۔ اینڈ آپ کو ابھی وہ فکسڈ جو ایک مینٹیلٹی ہے جو اسٹوڈنٹس میں پروموٹ کی گئی ہے، رٹا مار کے کچھ وہ ایسیز یاد کر کے، کچھ لیٹرس، کچھ ایسی چیزیں یاد کر کے کہ آپ ایگزام میں جاؤ گے، وہ چیزیں ابھی کام نہیں آنے والی۔ اس کا ٹائم یا ان کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور جو آپ کے یہاں پہ جو اگر ہم دیکھیں گے سکلز کی بات کریں، تو جو لینگویج ہے کوئی بھی، اور انگلش بھی اس میں آتی ہیں، اس میں آپ کو جو لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، جو ایک نیچرل لینگویج ایکوزیشن سسٹم ہے، جیسا کہ ایک بچہ پڑھتا ہے، پہلے وہ
सुनता है कोई भी ज़बान, फिर बोलता है, और इसके बाद वो रीड करता है, एंड फाइनली वो राइटिंग पे आ जाता है, जो एक नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम है। कोई भी ज़बान को हासिल करने के लिए या उसको बोलने के लिए जो एक कुदरती तरीका है, जो बच्चा अपनी जो उसका जो एनवायरनमेंट है या जो उसके जो आसपास के लोग हैं उनसे जो सीखता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। और लिसनिंग में अगर हम देखेंगे, वाइल लिसनिंग स्टूडेंट शुड बी एबल टू, जब आप कोई भी टॉपिक या लेक्चर सुनोगे तो स्टूडेंट जो हैं वो इस काबिल होने चाहिए comprehend discourse such as lectures। जो डिस्कोर्स होते हैं, डिबेट्स, डिस्कशन, लेक्चर्स, वो आपको समझ आनी चाहिए। कन्वर्सेशंस, जो बातचीत चल रही है, कोई दो बंदे आपस में बातें कर रहे हैं। इंटरव्यूज़, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है या आप कोई भी इंटरव्यू देख रहे हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाना चाहिए दैट व्हाट द इंटरव्यूअर इज़ गोइंग टू आस्क एंड व्हाट इज़ ही आस्किंग एंड हाउ यू कैन आंसर हिम और हर। एंड देन देयर इज़ अ डिस्कशन, जैसा कि अभी जो न्यूज़ रूम्स में जो डिस्कशंस होती है न्यूज़ चैनल्स पे, तो वो चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। मेक नोट्स एंड यूज़ देम इन आंसरिंग क्वेश्चन, आपको नोट्स बनाने हैं और फिर आपको जो जवाब लिखने हैं उनका जो आंसर है वो उसी हिसाब से देना है। अबाउट द पैसेज, जो आपका पैसेज आएगा एग्ज़ाम में, डिस्टिंग्विश रेलिवेंट फ्रॉम इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, जो रेलिवेंट है, जो आपके साथ वाबस्ता है कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए अहम है, और जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है आप इनको कैसे अलग अलग कर सको। दैट मीन्स आप कैसे किसी चीज़ को समराइज़ कर सकते हो, हाउ यू कैन समराइज एनी टॉपिक एंड ओनली दिस राइट डाउन द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, वही चीज़ लिखोगे जो आपके काम की है। आइडेंटिफाई द टॉपिक एंड द मेन आइडिया इन इट, कैसे आप किसी टॉपिक को समझोगे और जो इसमें मेन आइडिया होता है, क्रक्स होता है, थीम होता है, या सेंट्रल आइडिया होता है, या एक मैसेज होती है, वो आप कैसे समझोगे। तो ये चीज़ें बड़ी अहम है। कॉम्प्रहेंड रिलेशनशिप्स बिटवीन आइडियाज़, कैसे आप आइडियाज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप कायम कर सकते हो। जो कुछ थॉट्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, या आपके सब आपने कहीं पे कोई बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कैसे आप इनको रिलेट कर सकते हो। जो असल में जो नॉलेज जो बनती है वो इन्हीं चीज़ों से बनती है, कि कैसे आप आइडियाज़ को रिलेट, एनालाइज, सिंथेसाइज या आपस में जोड़ सकते हो, और फिर उनसे एक जो आप कोई आइडिया ले सकते हो, थीम बना सकते हो। मेक इन्फ्रेंस अबाउट स्पोकन डिस्कोर्स, जो डिस्कोर्स होता है, जो बातचीत होती है, उससे आप क्या इन्फ्रेंस, क्या अखज़ करते हो। तो ये चीज़ें यहाँ की आपके लिसनिंग में आती हैं। दैट मीन्स यू नीड टू बी द एक्टिव लिसनर। आप कोई पैसिव लिसनर या कोई वो जस्ट हेयरिंग, आप सुनोगे और समझोगे कुछ नहीं। तो कोई भी ज़बान सीखने के लिए पहले आपको एक जो एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन बिटवीन द लाइन्स, जो बातें हो रही है असल में इनमें चल क्या रहा है, बोल क्या रहे हैं, मकसद क्या है, डिस्कस किस चीज़ पे हो रही है। तो उनका जो थीम है, वो बातों का जो आपका सर पड़ा रहा है, या कहीं भी आप कोई डिबेट, डिस्कशन, कन्वर्सेशन वो सुन रहे हो, तो ये चीज़ें आपको आनी ही आनी चाहिए। क्योंकि अभी मोस्टली जो आप इंटरनेट पर देखते हो डिस्कशन, डिबेट्स, या कोई भी इंग्लिश, उर्दू या किसी भी लैंग्वेज में जो चीज़ें आती हैं, पहले आपको वो समझनी है, तभी आप वो ज़बान समझ पाओगे। देन देयर इज़ स्पीकिंग में भी और कुछ चीज़ें आती हैं, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। फिर रीडिंग में आती हैं, राइटिंग में। इसके अलावा जो आपका जो इंटरनल असेसमेंट में अभी आपका जो इंटरनल वो इवैल्यूएशन 20 मार्क्स होते हैं, असल में जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, जो रिटन बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके 80 मार्क्स आते हैं। उसमें भी अभी पेपर्स में चेंज आई हैं, तो वो हम इसके बाद वाले वीडियो में वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और समझ आया हो तो इसको डेफिनेटली शेयर करें, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।